सुबह की आगाज़ होते हुए हमें ये टेंशन लगी रहती है कि आज की टिफ़िन में क्या बनाऊँ यार, आज का जो सुबह का नाश्ता है ना वो गरमा-गरम क्या बनाऊँ? ये चीज़ सोचने में ना ये कोई आधा से 1 घंटा चला जाता है। और फिर जो है ना ये कोई चाय बनाकर बिस्किट के साथ बहुत सारे इंसान गुज़ारा कर लेते हैं, या तो फिर ऐसे ही बैठ कर के फिर लास्ट में हाथ धर के बनाते हैं, और वही होता है कि टाइम काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो जाता है। तो बस इसी टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ कि ये सब चीज़ कैसे मैनेज करें, और साथ ही में जो है ना अपने काम को आसान कैसे बनाएं और अपने वक्त को ना कैसे बचाएं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, कभी भी आपको जो है ना खाना बनाना हो तो पहले ना एक मेन्यू हफ्ते का सेट कर ले। अगर हफ्ते की मेन्यू जब सेट हो जाती है ना तो यकीन जानिए फ्रेंड्स, ये कोई इतना ईजी हो जाता है और हमें सोचने समझने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कि कल हम क्या बनाएंगे, आज हम क्या बनाएंगे। अच्छा, जिसके बच्चे स्कूल जाते हैं ना उसके लिए तो ये प्रॉपर बहुत ही अच्छी वाली वीडियोस होगी आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को फुल वॉच करिएगा, और अच्छी लगे ना तो लाइक सब्सक्राइब सब चीज़ करिएगा, ठीक है मेरी बहना। तो सबसे पहले यहाँ पर ना अपने बच्चों के पसंद के हिसाब से ना हफ्ते का मेन्यू सेव कर ले। क्योंकि हफ्ते में ना 6 दिन होते हैं, एक दिन छुट्टी का रहता है, या तो फिर संडे का दिन हो गया या तो फिर जुमा वाला दिन हो गया। तो अच्छी तरीके से जब मेन्यू सेट कर लेते हैं ना तो यकीन जानिए फ्रेंड्स, ये कोई इतना ईजी हो जाता है सुबह लंच बनाना। और उसकी जो तैयारी होती है ना वो हम एक रोज़ पहले ही कर लेते हैं। क्योंकि जब मैं लंच नहीं बनाती थी तो मुझे इस चीज़ की आइडिया नहीं थी कि यार मैं कुछ भी बना देती थी, फ़र्क नहीं पड़ता था। जब लंच बनाना होता है ना तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होता है कि आज मुझे क्या देना है लंच में, और फिर कल क्या दूंगी, और बच्चों के हिसाब से ना मुझे इस चीज़ को जो है ना बनाना पड़ता है। अच्छा, मेरे बच्चों को ना यहाँ पर मैं बता दूँ, आलू के पराठे बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो मेरी कोशिश रहती है कि हफ्ते में जो है ना 2 या 3 रोज ना मैं आलू के पराठे ही दे दूँ। फिर साथ में जो है ना आलू की भुजिया और रोटी, ये भी बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। ग्रेवी वाला सामान से ना मैं ख़ास करके मैं खुद ही सोच रही हूँ कि ग्रेवी वाली जो सब्ज़ी होती है ना वो ना दूँ, ताकि वो इधर उधर गिरा ना ले। सूखी सब्ज़ी होती है ना, भुनी भानी होती है, या आलू की भुजिया हो गए, आलू के पराठे हो गए, या फिर मतलब कीमे हो गए, ये भी कोई भुने भाने रहते हैं। तो ये सब चीज़ ना बड़े शौक से खा लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना मैं एक बात क्लियर कर दूँ, कल ना मैं आप लोगों को मेन्यू ज़रूर से सेट करके दूँगी, ताकि ईज़ी हो जाए। अगर आप लोगों को पसंद आएगा ना तो प्लीज़ ज़रूर से फ़ॉलो कीजिएगा। ये कोई लाइफ़ आपकी इतनी चेंज हो जाएगी और इतनी ईज़ी तरीके से काम हो जाता है ना, मैं बता नहीं सकती। अच्छा, जब मैं वीडियोज़ नहीं देखती थी और नहीं बनाती थी ना तो मुझे इस चीज़ की आइडिया बिल्कुल भी नहीं रहती थी कि फिर मैं कल क्या बनाऊँ, परसों क्या बनाऊँ। तो जब 2 साल 3 साल पहले की मैं बात कर रही हूँ, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगता था कि मैं क्या दूँ टिफ़िन में। बच्चे जो है ना अक्सर मैगी की फ़रमाइश करती थी, तो मैं ना मैगी बिल्कुल भी नहीं देती थी कि अब मैगी जो है ना एक अनहेल्दी है, हेल्दी चीज़ तो है नहीं। मेरी ये कोशिश यही होती है कि गरम-गरम उसको ताज़ा-ताज़ा बना करके मैं अपने हाथों से दूँ, ताकि वो हेल्दी सामान खाए और हेल्दी भी रहे। अनहेल्दी खा करके अनहेल्दी ना हो जाए। तो बस यही मेरी कोशिश रहती है। यहाँ पर जो है ना मुझे जो है ना जितने पराठे बनाने हैं ना, क्योंकि 2-2 पराठे मैं सबको दूँगी ना, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले ना पेड़े बना ली हूँ। अगर इस तरीके से पेड़े बना लेते हैं ना आलू की फिलिंग करके, उसके बाद जो है ना तवा दिखा करके फिर बेलना शुरू करते हैं ना, तो ये कोई इतनी ईज़ी तरीके से ना बिल जाती है, तवा भी गरम नहीं रहता है और ईज़िली आपका काम हो जाता है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि आप अगर टिफ़िन दे रहे हैं ना तभी ये काम करें। ऐसे भी घर में ना अभी ठंड का टाइम है, आलू के पराठे ना हर घर में बड़े शौक से बनाए जाते हैं। सुबह के टाइम में हो गया, चाय के साथ खाते हैं, या फिर जो है ना शाम के टाइम में अक्सर बनाए जाते हैं, और धनिया की चटनी, टमाटर की चटनी के साथ ना इसको खाया जाते हैं, बड़े शौक से खाते हैं। तो ये टिप ना अच्छी मुझे लग रही है, बहुत ही अच्छी है, आप लोग भी ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। पहले पेड़े बना लीजिएगा, उसके बाद जो है ना आप रोटियां बेल करके फिर उसके बाद सेकेंगे। क्योंकि अगर 2 आदमी होती है ना तो फिर एक आदमी पेड़े बना करके बेल लेती है और दूसरी आदमी ना तेल लगा देती है, तो ईजिली हो जाता है। अभी तो मेरे पास कम है, कम मैं बनाती हूँ, क्योंकि आदमी कम है तो कम ही बनाती हूँ। अच्छा, जब है ना मेरे पास ज़्यादा आदमी था ना, तो मैं 2 आदमी थी काम करने वाली, तो फिर यही करते थे कि एक आदमी ना मतलब इस तरीके से तेल लगाते थे, दूसरी आदमी ना बेल लेते, तो फिर वो इजी तरीके से हो जाता था। अक्सर तेल लगाने वाला जो चीज़ होता है ना, पराठे हो गए, फिर कहीं सफ़र के लिए बनाए जाते हैं ना, तो ये सब में 2 इंसान रहते हैं ना, ज़्यादा अगर बनाए तो फिर वो ईज़िली बन जाता है। अगर अकेले हैं मेरी तरह और काम को जो है ना मैनेज करना चाहते हैं आसान तरीके से हो जाए, और आपका वक्त भी इतना बचे ना कि आप सुकून से आधा 1 घंटा रेस्ट कर सकें। क्योंकि मुझे पता है अकेली बंदा जो होती है ना उसको पूरी दिन जो है ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। अगर काम को जो है ना एकदम टाइमली करे, सेट कर ले अपने टाइम को, तो फिर उसके पास भरपूर टाइम होता है। अच्छा, आज ना लंच बनाने के बाद जो है ना
मेरे पास कितना टाइम था बस वो भी शेयर करने वाली, और मैंने किस तरीके से अपने काम को मैनेज किया वो भी शेयर करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो है ना पूरे लंच तैयार हो चुके थे और बच्चे हमारे नाश्ता कर चुके थे। क्योंकि सुबह-सुबह ना मैं कुछ खिला कर के भेजती हूँ, तो वैसे चाय बिस्किट का अभी मैं बिल्कुल भी नहीं दी हूँ। अच्छा, चाय बिस्किट से मुझे याद आया, चाय तो बच्चे को वैसे भी नहीं देना चाहिए। जब से जो डॉक्टर ने मना करा है ना, तो मैं बिल्कुल भी चाय देती नहीं हूँ, दूध दे देती हूँ रात में। और सुबह के टाइम मैं क्या करती हूँ कि जो लंच के लिए बनाती हूँ ना, वही थोड़ा ज़्यादा बना लेती हूँ, हम लोगों का भी हो जाता है सुबह का नाश्ता, और फिर है ना मैं अपने बच्चों को भी खिला देती हूँ, और चाय बिस्किट से मैं बचा लेती हूँ। बिस्किट का भी खर्च बच जाता है, और साथ ही में जो है ना बच्चे का भी अच्छे वाला पेट भर जाता है। चाय से भूख भी मर जाती है, वो फिर खाना बिल्कुल भी नहीं खाना चाहते हैं। और मेरी ये कोशिश होती है कि मैं जब भी जो भी टिफ़िन देती हूँ ना, वो पूरी फिनिश करके आए। तो माशाल्लाह से इसकी वजह से ना पूरी फिनिश कर लेते हैं। अगर आप लोग भी चाहते हैं ना आपके बच्चा भी ऐसा ही करे, तो थोड़ा-थोड़ा खिलाने का उसको आदत डाल दें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे ज़िद होते हैं ना, ऐसे ज़िद करते हैं कि चाय के बगैर वो खाना ही नहीं खाते, ना तो नाश्ता खाते, बस उसको चाय बिस्किट ही चाहिए होता है। तो बस उसको ना क्या कीजिएगा, उसकी आदत हटाने के लिए थोड़ी-थोड़ी सी चाय दे दें, और फिर जो है ना हल्की-फुल्की सी जो है ना उसको खाना भी खिलाना शुरू कर दें, तो वो इंशाल्लाह अच्छी तरीके से वो खाना शुरू कर देंगे। क्योंकि मेरी जो छोटी वाली बेटी थी ना, उसका मैं इसी तरीके से आदत चेंज करी हूँ। ये कोई इतनी गंदी उसकी आदत है ना, चाय के बगैर वो रहते ही नहीं थे। मैं लाख मना करती थी, वो मेरी बात भी नहीं मानते थे। जब उसको डॉक्टर ने बताया ना खुद ही, तो वो फिर वो डॉक्टर की बात माने, और फिर जो है ना उसकी आदत छुड़ाने में मेरा पूरा जो है ना हाथ है। क्योंकि अब बच्चों का जो आदत हो ना उसको छुड़ाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि उसको आसानी तरीके से जिस तरीके से हो सके ना छुड़ा लें। अच्छा जी, यहाँ पर बच्चे चले गए थे, मतलब गए नहीं थे, उसका पूरा लंच रेडी हो चुका था और मेरे ससुर जी का भी टाइम हो चुका था, क्योंकि इस टाइम ना 8 बज रहे थे। तो बस मेरी कोशिश ये रहती है कि जो भी मैं लंच बच्चों के लिए बनाऊँ ना, वो सब आदमी के लिए बना लूँ। तो फटाफट से जो है ना 1 कप मैंने चाय बनाया, और दूसरी तरफ जो है ना उनको भी नाश्ता करा दूँगी, और फिर मैं भी कर लूँगी। अगर नाश्ता भरपूर कर लेते हो ना, तो यकीन जानो फ्रेंड्स, ये कोई इतना एनर्जी आपके बदन में आ जाएगा ना, और बाकी काम-काज जो भी होती है ना सुकून से कर लेते हैं। अच्छा, बहुत सारे घर में मुझे ये भी मालूम है कि बहुत सारे घर में ना जब तक उनके बड़े-बुज़ुर्ग नहीं खाते हैं ना, उनकी बहू-बेटी खाती भी नहीं है। बेटी तो खा लेती है, लेकिन बहू ना बिल्कुल भी नहीं खाती। और शायद उनके घर में ये बड़े जो होते हैं ना, वो कह देते हैं इस तरीके से कि जब तक कोई बड़ा तुमसे बड़ा खा नहीं लेते, तब तक तुमको खाना नहीं है। चाहे उसकी भूख से मतलब बीपी लो काहे ना हो जाए, लेकिन नहीं खाते। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे घर में जब से मैं शादी करके आई हूँ ना, कभी भी मुझे खाने पे पाबंदी नहीं हुई है, चाहे मैं पहले खा लूँ या फिर बाद में खा लूँ। और मेरी आदत इतनी कोई गंदी है ना, शुरू से ही मेरी आदत गंदी है कि मुझे भूख बहुत जल्दी लग जाती है। मैं जब भी सो कर के उठती हूँ ना, चाहे रात की ही बची हुई खाना क्यों ना हो, मैं खा लेती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना मैं एक बात बता दूँ, सारे काम हो जाने के बाद ना मतलब लंच बनाना था मुझे अपने खाने के लिए, और बच्चे जब पढ़ के आते हैं उसको भी खिलाना होता है। तो जो भी घर में फैलावा होता है ना, कपड़े वगैरह खिलाना हो गया, मतलब धुलाना रहता है तो उसको भी खिलाना होता है ना, तो उसको मैंने खिलाया। फिर जाकर के जो है ना बिस्तर को रूम को सेट करी, फिर जाकर के यहाँ पर आ गई थी मैं किचन में। ये कोई 10 बज चुका था, तो मैंने सोचा नहीं यार, आज जो है ना किचन में खाना ना मैं सवेरे बना लेती, क्योंकि फालतू मेरे पास इतना कोई टाइम रहेगा ना, अभी मैं रेस्ट कर लेती। लेकिन मेरे ससुर जी जो है ना 12 बजे खाना मांगते रहते हैं, कि ताकि वो जो है ना गरम-गरम जब चावल बनता ना तो उसको चाहिए होता है। तो फिर मैंने आज रेस्ट नहीं करी थी, मैंने सोचा नहीं, पहले मैं खाना ही बना लेती हूँ, उसके बाद रेस्ट करूँगी। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना मसाले मेरे ख़त्म हो चुके थे, तो बस मैंने फिर सबसे पहले ना मसाले फ़िल करी। अच्छा, जो भी जो मसाला जो है ना, अगर मैं अभी फ़िल नहीं करती, बाद में करती ना, तो फिर ये होता ना, असकत इतनी कोई बुरी हो जाती है ना कि फिर वो ऐसा ही पड़ा रहता है। तो मेरी ये कोशिश रहती है कि जैसे मसाला ख़त्म हो चुका है ना, फ़ौरन से उसको मैं फ़िल कर देती हूँ। अच्छा, ये डब्बा जो है ना मुझे धोना भी था, लेकिन और सारे मसाले इसके अंदर पड़े हुए थे, ज़्यादा थे, तो फिर आज मैं छोड़ दी। क्योंकि मेरी ये आदत है कि मैं बहुत सारे काम को जो है ना इकट्ठा लेकर के बिल्कुल भी नहीं बैठती। किसी-किसी दिन जो है ना रेस्ट भी कर लेना चाहिए। वैसे भी ठंडी है ना, मुझे लगता है पानी से ना जितना ज़्यादा आप बचोगी उतना ही ज़्यादा फ़ायदा ही रहेगा। क्योंकि मेरी आवाज़ जो है ना आप लोगों को अभी भी थोड़ी भारी लग रही होगी, क्योंकि सर्दी जो है ना मुझे छोड़ती नहीं है, और ये कोई इतनी सख्त मुझे सर्दी हो जाती है, और फिर है ना इसके कारण मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, सर में मुझे दर्द हो जाता है। कल मैं पूरी दिन सर में ही दर्द से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, और मैं बता नहीं सकती, जब सर में दर्द होता है ना तो ये कोई इतनी शदीद दर्द होती है कि बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। खैर, ये यहाँ पर जो है ना, अच्छा, ये वाले प्याले में जो ना मैं पैसा रखती थी, जो मैं सदका का निकालती थी,
और मेरे बच्चों को ना नमक, तेल और फिर जो है ना हल्दी और एक मंजन आता है लौंग का बना हुआ रहता है, वो डाल करके मैं उसको देती हूँ मुँह धोने के लिए। तो डब्बा बार बार खोलना ना उसको बड़ा मुश्किल होता है, तो फिर मैं क्या करी, इसका पैसा ना दूसरी जगह डाल दी और इसी के अंदर मैंने नमक भर दिया कि ताकि मुझे भी ईज़ी हो और तुम लोग भी ना ईज़ी तरीके से ले करके मुँह भी धो लोगे और फिर मैं भी इसी तरीके से कर लूँगी, क्योंकि बच्चों को ना डब्बा खोलना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, सदका जो है ना निकालना चाहिए हर रोज़, जो है ना 2 रुपया, 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, जितनी अमाउंट आपके पास है ना निकाल देना चाहिए। बहुत ही अच्छा जो है ना चीज़ है, सदका निकालने से ना कहते हैं ना सदका बलाओं को टालता है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि इंशाल्लाह मैं हमेशा अब सदका निकालूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। 2 रुपया 4 रुपये की तो बात है, इंसान रोज़ाना निकाल दे। अगर अल्लाह ताला ने मुझे इससे भी ज़्यादा दिया ना, तो इंशाल्लाह मैं इससे भी ज़्यादा निकालूंगी। अच्छा, सदका में ज़रूरी नहीं है कि आप पैसे ही निकालो। अगर ज़्यादा अमाउंट है ना आपके पास, तो फिर आप क्या करो ना, कोई मीठी चीज़ खरीद करके बच्चों में तकसीम कर सकते हो। जैसे बहुत सारे गरीब बच्चे ऐसे होते हैं ना जिसको बहुत सारी चीज़ ना मैसर नहीं होती है। मेरा दिल तो इतना मतलब वो डोलता रहता है, मैं इतनी कोई मायूस हो जाती हूँ कि या अल्लाह मुझे भी इतना पैसा दे, इतनी मुझे देना कि ताकि मैं किसी बच्चे का, किसी भी गरीब का ना मैं हेल्प कर सकूँ। मेरी यही कोशिश रहती है। अच्छा, अभी भी ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे जो दिया है ना, उतना से मैं उतना ही पैसे में मैं हर किसी को देख लेती हूँ और उस किसी की भी मदद मैं फ़ौरन से कर देती हूँ। हर एक इंसान को ना ये आदत अपने अंदर बना के रखना चाहिए, क्योंकि बाँटने से बढ़ता है। ये नहीं है कि बाँटने से आपका कमेगा नहीं बढ़ेगा। अगर कोई चीज़ आपके पास रखा हुआ है, बचाते हैं, कोई मोहताज है, तो ज़रूरी नहीं है आपका वो बचाना ना बचाना कोई फ़ायदा नहीं है। बचा कर के रखने का क्या फ़ायदा? देते रहो किसी को और अल्लाह ताला आपको देता रहेगा। बहुत सारे इंसान को मैं देखती हूँ कि बचा कर के बहुत सारी चीज़ें करती है और कोई दूसरा बंदा ना वहाँ पर भूखा मर रहा होता है और उनको वो देखते नहीं हैं, पूछते भी नहीं हैं। बहुत सारे जो है ना बड़े-बड़े इंसान जो क्या करते हैं कि किसी गरीब आदमी को ना दावत भी नहीं देते हैं। तो इसका मतलब है वो दिखावा के लिए दावत करते हैं और बड़े-बड़े जो आदमी है ना उसके बराबर के जो है ना सिर्फ़ उसी को दावत देते हैं कि ताकि वो मुझे फिर कल होकर के खिला सके। गरीब आदमी तो खिलाएँगे नहीं ना, बस इसीलिए शायद उसको दावत नहीं देते। मैंने एक आदमी से सुनी कि मुझे ना दावत नहीं मिलता है। कसम खुदा की कह रही हूँ, मुझे इतनी कोई तकलीफ़ हुई ना उनकी बात सुन कर के कि मैं बता नहीं सकती। मैंने बोला ऐसा क्यों करते हैं सब? तो बोले कि मैं किसी को खिलाती नहीं हूँ ना, मैं किसी को खिलाऊँगी नहीं ना, बदला नहीं ना सधाऊँगी। इसी वजह से मुझे बहुत सारे आदमी दावत नहीं देते हैं। मुझे ना सुन कर के, मैं नाम नहीं बताऊँगी, लेकिन मुझे सुन कर के मुझे बहुत बुरा लगा कि अल्लाह उनके दिल में हिदायत दे कि हर एक इंसान को देखे। बहुत सारे आदमी ना अपने अंदर कुछ अलग ही रहता है और मुँह पर जो है ना दिखावट अलग ही तरीके से करते रहता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अल्लाह हर एक को हिदायत दे और सबके जो है ना हर एक चीज़ ना आसानी से हो जाए और सबको जो है ना हर एक दूसरे को बाँट कर के खाने की जो है ना तौफ़ीक दे। तो बस यही सब करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैं एक बात कह दूँ, आप लोग इस बात को ना गलत तरीके से नहीं लीजिएगा कि ये दे रही है, ये कर रही है ना तो बता रही, मैं बता बिल्कुल भी नहीं रही। जो बहनें के अंदर समझ नहीं होगी, तो वो मेरी बात सुन कर के ना अल्लाह ताला उसको हिदायत देंगे ना, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात रहेगी। बस मैंने इसीलिए शेयर किया। बहुत सारे मदरसे में भी देना चाहिए। मदरसे के बच्चे जो है ना अक्सर हर फ्रूट खाने के लिए ना वो थोड़ी से तरस जाते हैं। सीज़नी फ्रूट हो जाती है, तो अल्लाह ताला इतना जब किसी को दिया है ना, तो वो ख़रीद करके बच्चों को दे दिया करे, तक़सीम कर दिया करे। बहुत अच्छी बात है और दुआएँ भी मिलती है और देनी भी चाहिए। ख़ैर, यहाँ पर जो है ना मेरा खाना भी बन चुका था। आज लाइट थी नहीं ना, तो फिर मैं क्या करी थी, इंडक्शन पे नहीं बनाई थी और इस तरफ मैंने चावल चढ़ा दिया था और दूसरा यहाँ पर जो है ना मेरी जो है ना सारी काम कंप्लीट हो गई थी। बस बची हुई थी सिर्फ झाड़ू लगाने और 2-4 जो है ना बर्तन पड़े हुए थे। बर्तन भी मेरी काफ़ी पहले धुल जाती, लेकिन लाइट नहीं थी तो बस इसीलिए नहीं धुली है। अच्छा, मैं इस तरीके की बहुत सारी बात करना चाहती हूँ, लेकिन मैं इसलिए नहीं करती कि लोग जो है ना गलत कमेंट करेंगे, नेगेटिव सोचेंगे, बस इसलिए मैं नहीं करना चाहती हूँ। और मुझे नहीं मुझे ये लगता है कि मेरी वजह से कोई नेगेटिव ना सोचे, मेरे ऊपर कोई नेगेटिव कमेंट ना करे, बस इसीलिए मैं किसी को नहीं बताती हूँ। कहते हैं ना कि एक हाथ से किसी को देते हैं ना, तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, बस इसीलिए मैं नहीं बताती हूँ। अगले दिन मैंने सदका जो निकालती हूँ उसकी वीडियो शेयर करी हूँ ना, तो इसीलिए मैं बता दी हूँ। अच्छा, वैसे भी सदका करना ना
अच्छाई ये बलाओं को टालता है, तो करना ही चाहिए, इसलिए मैंने शेयर कर दिया। ठीक है, तो आप लोग ना अच्छे कमेंट कीजिएगा, और आप लोग मेरी बात से सहमत है तो प्लीज़ प्लीज़ अच्छी वाली कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। और मेरी जो है ना काम कंप्लीट हो गई है। इस टाइम से 2-4 घंटा मेरे पास जो है ना, ज़ोहर की नमाज़ तक तो मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम है ना कि मैं सुकून से बैठ सकूँ, सो सकूँ, मोबाइल देख सकूँ, या तो फिर कोई कुछ भी कर सकती हूँ। मतलब बंदे के अंदर इतना कॉन्फिडेंस तो होनी चाहिए ना कि कुछ भी करे अपना। खैर यहाँ पर वीडियो का एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।